नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच के उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा पायल पालीवाल ने नीमच का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन किया है। कक्षा 10वीं की छात्रा पायल पालीवाल प्रदेश स्तर की मेरिट रैंकिंग में 9वें स्थान पर रही है। मेरे साथ मौजूद है पायल। बात करते हैं पायल, सबसे पहले वॉइस ऑफ एमपी की ओर से, नीमच की ओर से तुम्हें बधाई हो। बताइए पायल, किस तरह की तैयारी की और कैसा महसूस कर रहे हो? फिलहाल तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे ही सुबह पता चला कि रिजल्ट आया और हमारे घर में तो मतलब जैसे दिवाली होती है ना, वैसा हो गया कि मम्मी इधर से खुशी मना रही है कि बेटा जल्दी जल्दी सबका कॉल्स आ रहे, ये बात करो ये वो। और पापा भी एकदम शॉक हो गए थे, वो सुबह यहीं थे तो वो एकदम शॉक हो गए। भाई बहन तो नाचने ही लग गए और ऐसा हुआ। और मतलब इन सब चीज़ों का श्रेय बहुत सारे लोग हैं मेरी लाइफ में जिन्हें मैं देना चाहती हूँ, जिन्होंने 10वीं में मेरी बहुत मदद की। तो सबसे पहले जो मेरी मम्मी है, मैं उनसे कहूँगी कि मम्मी थैंक यू सो मच, आपने इतना किया। और जो मैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बालिका हूँ, तो मैं अपने स्कूल स्टाफ एवं हमारे प्रिंसिपल, क्लास टीचर और जो हमारी कोचिंग वाले जनक सर हैं, उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। पायल, किस तरह का एक्साइटमेंट रहा था रिजल्ट आने से पहले? सोचा नहीं था, मतलब रात भर कल की, आज जैसे कि आज रिजल्ट आया तो कल की बात है कि मतलब बहुत देर तक तो नींद ही नहीं आई। फिर याद आया कि हाँ तू कर, मतलब एक अंदर से आवाज़ आती है ना कि बेटा तू कर लेगी, या तू अंदर से मतलब कि पायल तू कर लेगी, हो जाएगा, अभी राधे राधे का नाम ले और सो जा। बस सो गई, सुबह मंदिर गई, वहाँ से आई तो हमारे सर का कॉल आया, बेटा तुम्हारा नाम प्रदेश की मेरिट में आ चुका है, 9वां स्थान तुमने प्राप्त किया है। तो मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। जब तक मैंने रिजल्ट देखा ना तो लगा कि हाँ हो गया। किस तरह की मेहनत करती थी पढ़ाई के लिए, किस तरह की तैयारियां? मेहनत में ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि हम इतना घंटा पढ़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा। नहीं, मैंने अपनी पढ़ाई को कभी भी घंटों में नहीं गिना। देखो, अगर मैं बात करूँ तो स्कूल को छोड़ के मैं 4-5 घंटे तो खुद से पढ़ती थी। मतलब जब मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, जब भी मुझे लगता था कि मैं बोर हो रही हूँ तो मैं पढ़ने बैठ जाती थी। तो ऐसा ही, और कभी पढ़ाई को घंटों में नहीं गिना। जो भी मुझे बेसिक मतलब जो कॉन्सेप्ट लगते थे कि हाँ मुझे समझ में आ रहे हैं, मुझे समझने चाहिए, तो बस वही पढ़ती थी। और बुक से पढ़ा, एकदम शुरुआत से बुक से पढ़ा, लक्ष्य लेकर पढ़ा तो हो गया। जी। पायल की माताजी भी हमारे साथ मौजूद है, परिवार में खुशी का माहौल है, क्या कहेंगे आप इस अवसर पे? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बच्ची का नाम आया है और फर्स्ट आई है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। परिवार का किस तरह से सपोर्ट रहता था? मैंने लोगों के घर पे काम किया और मैं बच्ची को पढ़ाया है। मैं ये चाहती थी कि ये पढ़ लिख कर बहुत आगे पहुँचे, अच्छी जॉब मिले, इसको अच्छा काम करे। तो बस मैंने मेहनत करी और इसको भी पढ़ाया और इसने भी अच्छी मेहनत करी है। जी, क्या खास बात कहेंगे? नहीं, इसने मेरा नाम रोशन किया, अच्छी पढ़ाई करी है इसने, तो अच्छा है। बातें क्या कहोगे? मैं कहूँगी कि ये बहुत अच्छी पढ़ती थी, मतलब बहुत मेहनत करती थी और बिल्कुल भी पढ़ाई के समय पे मतलब बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती थी, अपनी मेहनत से पढ़ती थी। कैसा महसूस हो रहा है बहन का 9वें नंबर पे आना, वो भी राज्य स्तर पे, इतने बड़े मध्य प्रदेश में? बहुत ही अच्छा लग रहा है अंदर से कि अपनी बहन आई है, खुश हूँ मैं। बहुत खुश। तो हमने पायल से बात की, पायल की मम्मी से बात की, उनकी बहन से बात की। परिवार में जैसा कि पायल ने कहा कि दिवाली जैसा माहौल है, और पायल निश्चित रूप से नीमच की छात्राओं के लिए, नीमच की लड़कियों के लिए, नीमच की महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं पायल ने आदर्श स्थापित किया है और रोल मॉडल साबित हो रही। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एसी ब्लॉक से बनवाओ।
इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाप जी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।